गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस, टेक्नोमेडी क्लासेस और मेरा यूट्यूब चैनल मिंटरटेनमेंट की तरफ से स्वागत है। आज मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताने जा रहा हूं। दिस इज द फॉर्म ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड मॉडिफिकेशन, कह सकते हैं मॉडिफिकेशन या सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका जो है सिंपल में सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस लेते थे, लेकिन इसमें मैं दो लेंस लेता हूं। कंपाउंड में क्या होता है, दो लेंस लेते हैं, दोनों क्या होता है, कोएक्सियल होता है, एक ही एक्सिस पर। इस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको बोलते हैं आई पीस लेंस। दिस इज द ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस, दिस इज द आई पीस कन्वेक्स लेंस। कहता है एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ए बी बियॉन्ड द फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस से पीछे जाके एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका इमेज फॉर्म करते हैं। तो यहां से बी से एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। कहता ऑल कन्वेक्स दिस और दिस लेंस आर कोएक्सियल, यानी एक ही एक्सिस पे है। कहता इसी इमेज फॉर्म करते हैं। तो बी से एक पैरेलल रे किसका, प्रिंसिपल एक्सिस के निकालते हैं, जो फोकस और टू ए ऑप्टिकल सेंटर रेडियस कर्वेचर ऑफ रेडियस के बीच में होकर जाता है। और हमारा इमेज ए डैश बी डैश जो क्या होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। क्या होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और मैग्नीफाइड माने इससे बड़ा। क्लियर। कहता है यहां से हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और यहां से इमेज का डिस्टेंस v को क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए v से रिप्रेजेंट किया। अब कहता है ये जो इमेज फॉर्म होता है, ये इमेज a डैश और b डैश जो फॉर्म होता है वो इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इस आई पीस का ए जो लेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, ए इमेज ऑब्जेक्ट, ए इमेज इज ऑब्जेक्ट माने ए डैश बी डैश इस आई पीस के लिए अब ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखिए कि यहां से निकाले चला गया, अब यहां से निकाले ए आपका आगे बढ़ा, ए बी से निकल गया, ये पैरेलल निकल गया। फिर यहां से ये इमेज, ये जो रे गया यहां से गया सामने चला गया, फिर यहां से ये इमेज गया ये सामने चला, ए वाला आपका ये इमेज गया टकराया निकल गया, ये यहां से गया यहां से टकराया निकल गया, ये आपका आई है। इसका इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश बनता लीस्ट डिस्टेंस पर, यानी इमेज v बराबर b। यही इसमें इमेज फॉर्मेशन है। कहता है कि इसको इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से आई पीस विजुअल एंगल बढ़ाते हैं कि ये हमारा जो इमेज बने ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डैश लीस्ट डिस्टेंस पर, यानी लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस पर ही आपका इमेज पूरी अच्छी तरह से दिखाई देता है। अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस से कम होगा या लीस्ट डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो वहां पर इमेज आपको स्वच्छ दिखाई माने खूबसूरत यानी कह सकते हैं अच्छा से दिखाई नहीं देगा।
तो इसलिए एक बार फिर देख लीजिए, कहता है ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये रैक एंड पिनियन टाइप से, रैक एंड पिनियन टाइप का से रहता है, स्क्रू रहता है, जिससे हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। रैक एंड पिनियन बोलते हैं, गियर बोलते हैं। उससे क्या करते हैं, घटाते भी हैं बढ़ाते भी हैं, यानी सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कम और ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। सेपरेशन को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे, तो स्क्रू उसमें सेट रहता है, उसको बोलते हैं पिनियन, स्क्रू रैक एंड पिनियन गियर, रैक एंड पिनियन गियर। तो यही चीज है, मेन चीज है इसमें कि इमेज फॉर्म अगर आपका ये चीज बन जाता है तो आप उसको मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मेन है हमारा जो ऑब्जेक्ट और आई पीस, तो यहां पर क्या है, दो लेंस लेते हैं। उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस लिए थे जिससे इमेज फॉर्मेशन किए थे और मैग्नीफाइंग पावर निकाले थे और एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाले थे। लेकिन इसमें दो लेंस लेते हैं, दो लेंस लेते हैं तो कहता है कि फर्स्ट का इमेज दूसरा का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं तो हम लीस्ट डिस्टेंस पे बनाते हैं, यानी स्क्रू को घुमा करके सेपरेशन घटाते हैं, जिसका इमेज एक्चुअली किस बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर पर, तब आपका क्लियर विजन होगा। क्या होगा, क्लियर विजन होगा। तो एक बार फिर कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कहता है ये भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस एक ही एक्सिस पर है, यानी कोएक्सियल है। ए बी का इमेज फॉर्म होता है तो हमारा ए डैश और बी डैश पर बनता है। क्यों, क्योंकि ये बियॉन्ड है, तो ये सेंटर सेकंड फोकस और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा उसके बीच में बनेगा, यानी ए आपका एफ डैश और 2f के बीच में बनेगा। ये इमेज जो बनेगा एफ एंड 2f, FO और 2FO के बीच में बनेगा। क्लियर। अब इस इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो अब इससे तो एक देखिए, यहां से एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाले, फिर इसके पैरेलल निकाले जो फोकस से होकर निकल गया। अब यहीं पे फिर इसके लिए हम आगे जाए, यहां पर टकराया, ये निकल गया, रेंडर हो गया, यहां से ये गया, ये आगे बढ़ा, रेंडर हो गया। अब सबको यहां से लेके सामने एक पॉइंट पर मिलेगा, सब कहां मिलेगा, एक पॉइंट पर, यानी A डबल डैश B डबल डैश इज द फाइनल इमेज formed by eyepiece at a least distance 25 सेंटीमीटर। कहता है कि अगर हमारा AB ऑप्टिकल सेंटर C से ऑब्जेक्टिव का अल्फा बनाता है और ये हमारा इमेज आईपीस लेंस से बीटा इमेज बनाता है, तो हमारा निकल गया जो भी चीज है इसमें। अब निकालना क्या है, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं इट इज द सिंपलीफाइड ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर। इट कंसिस्ट two lens, one is called objective lens and other is called eyepiece lens. Both are arranged on the same axis, अर्थात कोएक्सियल। क्लियर। कोएक्सियल फॉर्म में
हमारा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है द इमेज formed by objective is the image formed by objective is the object of eyepiece। इसका इमेज और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? Here the object AB is placed behind the first focus के behind, and their image is formed between FO and 2FO। क्लियर? कहता है इसका जो इमेज बनेगा FO। क्लियर? ए हमारा FO और 2FO के बीच में बनेगा, यानी ये इमेज जो है FO और FO के बीच में बनता है, 2FO के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं। द इमेज A-B' is the object of eyepiece लेंस। इसका ये इमेज क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। एंड देयर इमेज इज फॉर्म A'(B') at the least distance VE बराबर D, यानी ये इमेज हमारा लिस्ट डिस्टेंस पे बनता है। तो आइए लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर, कुछ भी बोल सकते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये दोनों का सेपरेशन अगर लिख सकते हैं तो थोड़ा सा कह सकते हैं द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज with the help of rack and pinion gear, यानी रैक एंड पिनियन से इसका और इसका सेपरेशन को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर दोनों को एक ही होता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन एम बराबर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आवर आई बटा एंगल सबटेंडेड by object at unaided eye, यानी m बराबर
बीटा बाई अल्फा। हेयर बीटा एंड अल्फा इज very small, so it replaced by their tangent। किसके द्वारा? टेंजेंट के द्वारा रिप्लेस करते हैं, अर्थात tan बीटा एंड tan अल्फा। क्लियर? यानी बीटा की जगह tan बीटा, अल्फा की जगह tan बीटा लिखेंगे। तो आइए तो tan अल्फा बराबर, देखिए ए बी बटा हमारा ए सी, यानी ए बी बटा इसको क्या लिख सकते हैं? डी। हमारा ए लीस्ट डिस्टेंस पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा लीस्ट डिस्टेंस पर होगा, तब हमारा इमेज आगे बढ़ता है, यानी क्लियर फॉर्म में दिखाई देता है। tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटा ए डैश ई, यहां से यानी ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई। ई इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। ई क्या यहां पर इंडिकेट करती है? ई इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। हियर सी इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। पुट दिस वैल्यू m बराबर, अब लिखेंगे a डैश b डैश बटा a डैश e। अब इसको गुना कर देते हैं, तो गुना यानी नीचे कर दिए a b बटा d, और बराबर क्या लिख सकते हैं? a डैश b डैश बटा a डैश e गुना d बटा ए बी को इधर कर दीजिए, यानी m बराबर a डैश b डैश बटा ए बी गुना d बटा क्या लिखेंगे? a डैश e। अब यहां देखिए a डैश b डैश हमारा a डैश b डैश यहां से क्या हो गया हमारा? UE। राइट द मैग्नीफाइंग, तो यहां ए हेयर ए डैश बी डैश बराबर माइनस यूई, और ए बी बराबर माइनस यू। क्लियर? पुट करते चलेंगे, और ए डैश ई बराबर आगे बढ़ेंगे हम लोग, साफ करते चलेंगे। ए डैश ई, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटा ए बी, यानी भी हो। यहां से देखिए ए डैश बी डैश, ये हमारा लेंस यहां से, ये हमारा ए डैश बी डैश बटा हमारा क्या हो जाएगा? जीरो होगा। यहां पे क्या होगा? जीरो। ये लेंथ यहां से इसके लिए ना ले रहे हैं, इस स्थिति के लिए कि यहां पर क्या है? ए डैश बी डैश बराबर जीरो, और ए बी बराबर माइनस जीरो, और ए डैश ई बराबर माइनस यूई। ए डैश ई हमारा यूई है, और ए बी का और इसका हमारा ए। अब पुट करके निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी m बराबर हम लिखते हैं a डैश b डैश बराबर माइनस, ये माइनस नहीं प्लस होगा, ये हमारा क्या है? प्लस, ये हमारा प्लस, तो ये हमारा प्लस vo बटा ये माइनस u, क्योंकि ये पॉजिटिव है, रे के साथ है, तो इसके पॉजिटिव लेंगे। अब यहां से d गुना d बटा a डैश c के माइनस ue। यही आपका फॉर्मेशन हो गया, यानी इसको आप लिख सकते हैं m बराबर माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा तो VO बटा EO D बटा UE। क्लियर। अब निगेटिव साइन हमारा चला जाएगा, D भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, D भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से देखिए D हमारा तो D निगेटिव, D भी हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये जो है हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव लिख दिए हैं, तो यानी हमारा फाइनल माइनस VO बटा UO इंटू D बटा UE। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन पावर या मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन जब ऑब्जेक्ट हमारा लीस्ट डिस्टेंस पे होगा, यानी इमेज हमारा फॉर्मेशन जो होगा लीस्ट डिस्टेंस पर, फिर इमेज अगर हमारा फॉर्म होगा इन्फिनिटी पर, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, दो कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन, इस वैल्यू को हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब लिखेंगे केस फर्स्ट व्हेन इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस, यानी D बराबर 25 सेंटीमीटर पर। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F लिखते हैं। हेयर V इज द इन्फिनिट लीस्ट डिस्टेंस D पर, हमारा D पर जाएगा, तो 1/- D माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा माइनस UE बराबर 1/F हो जाएगा। अब D से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको इस तरह से आगे भी ले सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको राइट साथ यहां पर कर दीजिए 1/- D प्लस 1/UE बराबर 1/F। इसको उधर लेके चल जाइए तो क्या हो जाएगा, 1/UE बराबर 1/F प्लस 1/D हो जाएगा। अब इसको यहां से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा, अब D से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ D से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई कैपिटल D, तो D से करिए तो ये क्या हो जाएगा, D बटा UE बराबर D बटा F प्लस D बटा D कैंसिल, यानी इंप्लाइज ये हमारा D बटा UE बराबर 1 प्लस D बटा F। अब D बटा UE का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, D बटा UE पुट द वैल्यू ऑफ D बटा UE इन इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, इन इक्वेशन मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर में पुट करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D बटा UE इन इक्वेशन 1, यानी M बराबर माइनस VO बटा UO क्या हो जाता है, 1 प्लस D बटा F। यही आपका मैग्नीफाइंग पावर हुआ। क्लियर। इस वैल्यू को D बटा UE को 1 प्लस F बटा D इसमें पुट कर दीजिए, D बटा U आपका मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा। अब हमारा इन्फिनिटी पे, अगर हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, तो इन्फिनिटी पे बनेगा तो 1 हट जाएगा, D बटा F डायरेक्ट यहां से इक्वेशन में हम चलेंगे। केस सेकेंड, व्हेन द इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो 1/V माइनस
1/u बराबर 1/f। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 1/ue माइनस बराबर 1/f। अब d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई d, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये d बटा ue बराबर d बटा f। अब d बटा ue पुट इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी m बराबर माइनस vo बटा uo इंटू d बटा f। यही आपका जब इन्फिनिटी पे बनेगा तब आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, आपका यही सिंपल फॉर्म को मैग्नीफाइड माने सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा मैग्निफिकेशन निकालने का या एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने का विधि है। और ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th के लिए और पॉलिटेक्निक में जो स्टूडेंट्स जिसका ब्रांच आपको सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिरामिक्स है, टेक्सटाइल है, उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 12th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है बोर्ड लेवल में। तो फिर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरा चैनल जो आपके रेड से लिखा हुआ रहता है सब्सक्राइब, उसको ब्लू कर दे माने ब्लैक कर दे, दबाइएगा तो ब्लैक हो जाएगा और बेल आइकन अवश्य दबा दे। थैंक यू।